दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों राम ने क्यों दिया था हनुमान जी को मृत्यु दंड? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि राम ने आखिर क्यों दिया था हनुमान जी को मृत्यु दंड। दोस्तों हनुमान जी राम के अनन्य भक्त थे। हनुमान से बड़ा भक्त कोई नहीं था। वो हर वक्त राम की सेवा में लगे रहते थे। दोस्तों बात उस समय की है जब भगवान राम रावण पर विजय पाकर अयोध्या वापस आए। उस समय राम का राज तिलक हो चुका था और राम राजा बन चुके थे। दोस्तों राम के राज्य में एक दिन की बात है, राम के राज्य में एक सभा लगी हुई थी। वहां पर सारे देवतागण थे, ऋषि मुनि थे और नारद भी वहीं पर उपस्थित थे। अब उन सारी सभा में चर्चा चल रही थी। चर्चा का विषय क्या था कि राम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है या राम का नाम। सभी देवता ऋषि मुनि राम को ज्यादा शक्तिशाली बता रहे थे। वहीं पर नारद जी ने कहा कि राम से ज्यादा शक्तिशाली राम का नाम है। अब इस पर सारे देवताओं ने प्रश्न उठाया कि राम से बढ़कर राम का नाम कैसे हो सकता है। परंतु नारद जी ने कहा कि यह हम समय आने पर सिद्ध कर देंगे। दोस्तों सभा संपन्न हुई और वहां पर हनुमान जी चुपचाप बैठे सब कुछ सुन रहे थे। जब हनुमान जी चुपचाप बैठे सब कुछ सुन रहे थे और राम की सेवा कर रहे थे, तब नारद मुनि ने कहा कि हनुमान जी आप विश्वामित्र ऋषि को छोड़ करके सबको प्रणाम करो। तब हनुमान जी ने कहा कि हे मुनि, हम विश्वामित्र को छोड़ करके सबको प्रणाम क्यों करूं? तब नारद मुनि ने बताया कि विश्वामित्र राजा रह चुके हैं, इसलिए वो संपूर्ण ऋषि नहीं है। इसलिए आप विश्वामित्र को छोड़कर अन्य सभी ऋषियों को प्रणाम करो। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। जब हनुमान जी ने ऐसा ही किया, उस बात को देखकर कि हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया है परंतु विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया है, विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया और वो राम के गुरु थे। इसीलिए राम को उन्होंने आदेश दिया कि हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया जाए। और दोस्तों भाई गुरु की आज्ञा थी, वो टाल कैसे सकते थे। इसलिए राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया और हनुमान जी को अपने हाथों से मारने का निश्चय किया। वो धनुष पर बाण चढ़ाया और हनुमान जी पर तान दिया। अब हनुमान जी डर गए। वो ये सोचने लगे कि अब क्या होगा। तब हनुमान जी ने नारद जी से कहा कि मुनि अब क्या होगा। तब नारद जी ने बताया कि आप निसंकोच बैठ जाइए और राम नाम का जाप करते रहो। दोस्तों हनुमान जी अपनी समाधि लगाकर बैठ गए। राम के धनुष पर बाण चढ़ा हुआ था और हनुमान जी राम राम जय श्री राम कह रहे थे। हनुमान जी ने बस राम का नाम जपना नहीं छोड़ा। अब भगवान श्री राम कई बार बाण चलाते हैं परंतु हनुमान जी का कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब भगवान श्री राम बहुत ज्यादा निराश हो गए तो उन्होंने ब्रह्म अस्त्र को चला दिया। हनुमान जी फिर भी राम नाम का जाप करते रहे। ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी को प्रणाम करके वो वापस चलाया। हनुमान जी का कुछ भी नहीं हो सका। अब भगवान श्री राम तरह तरह के बाणों से हनुमान जी पर प्रहार कर रहे हैं परंतु हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे हैं और कोई भी बाण उनका कुछ नहीं कर पा रहा था। जब नारद मुनि ने देखा कि विवाद ज्यादा बढ़ रहा है तो वो विश्वामित्र के पास आए और कहा, हे मुनि, हनुमान जी से मैं मानता हूँ कि उन्होंने गलती की है, आप उनकी गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। और हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, आप विश्वामित्र से क्षमा मांगे। हनुमान जी ने विश्वामित्र से क्षमा मांगी और विश्वामित्र ने जब हनुमान जी को क्षमा कर दिया, भगवान श्री राम ने अपने धनुष और बाण को वापस ले लिया। तब नारद मुनि ने कहा कि देखा, मैंने कहा था कि राम से ज्यादा शक्तिशाली राम का नाम है। तो दोस्तों राम से ज्यादा शक्तिशाली राम का नाम है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड क्यों दिया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राम।